यह है लौकी की बेल। तो इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके भी इस तरह से लौकी की बेल है तो आप उसकी केयर किस तरह से करें वही मैं बताऊंगी। इस तरह से ये काफ़ी लंबी बेल हो गई है, इसके फल और फूल आना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें कुछ फर्टिलाइज़र देकर दिखाती हूँ और कुछ इंसेक्टिसाइड दे के दिखाती हूँ, जिससे इसे बग वगैरह आ रखे हैं वो नष्ट हो जाएं और अच्छे फल और फूल भी आएँ। तो इसके लिए ये देख सकते हो इसके इस तरह के फूल आए हैं, फल आना स्टार्ट हुआ है। इस तरह से इसके फ्लावर भी आना स्टार्ट हो गया है। तो जब फ्लावर स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद कौन सी फर्टिलाइज़र डालें जिससे इसे काफ़ी फल आएंगे, काफ़ी लौकी लगे, इसके लिए कुछ बता रही हूँ मैं आपको ज़रूरी। इसके बदबूदार जो बग होती है, कीड़ा होता है वो लगा हुआ है, तो उसका भी इलाज बताऊंगी मैं आपको। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, तभी संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी आपको। ये देख सकते हो इसका इस तरह से यहाँ पे ग्रो की गई थी। ये इतना मोटा हो रखा है, यहाँ से इतनी लंबाई की बेल हो गई है। तो सबसे पहले इसकी जड़ों के आसपास की मिट्टी इसको अच्छे से निराई गुड़ाई कर दूंगी मैं। और फिर ये इसके तने के ऊपर मैंने थोड़ा कट लगाया है। तो ज़्यादा मत लगा देना, नहीं तो जल जाएगी। थोड़ा कट लगा कर और उसके अंदर मैं कुछ दिखा रही हूँ जो इसके अंदर भरना है, जो कट है इसके अंदर। और ये मैंने लिया है हींग, जो सब्जी में डालते हैं वो वाली हींग, चुटकी भर। जो गड्ढा बनाया उसके अंदर, चीरे के अंदर जो गड्ढा बन गया है उसके अंदर भरना है इसको। और फिर इसके ऊपर कपड़ा लपेट सकते हो आप, या कोई पॉलीथीन वगैरह कुछ भी लपेट सकते हो। ज़्यादा टाइट मत लपेटना, थोड़ा ढीला लपेट देना, जिससे ये इसके अंदर रस पिघल कर अंदर चला जाएगा तने के अंदर। और फिर इतनी लौकी आएंगी कि आप तो क्या पूरे आस पड़ोस के लोग भी खा कर थक जाएंगे। बहुत लौकी आती हैं, एक बार हींग लगा देते इसके तने में। तब मैंने इसके पौधे के आसपास की जड़ों की निराई गुड़ाई करके इसके अंदर हींग भर दिया है तने के अंदर, और इसके पॉलीथीन लगा दिए। ज़्यादा टाइट लगाने से तने की मोटाई बढ़ना कम हो जाती है, तो थोड़ा ढीला लपेटना। देखो ये लकड़ी का सहारा देकर ऊपर चढ़ाना पड़ा था इसको, इतनी ऊंचाई है इसकी। तो ये लकड़ी इसीलिए लगाई हुई है, ये तो वापस गिर रही थी बेल। तो इसके अंदर रोज़ पानी डालना चाहिए। आजकल बरसात भी नहीं आ रही है, तो रोज़ पानी डालेंगे इसके अंदर तो इसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी और काफ़ी फल भी आएंगे। और इसके जब फूल झड़ने की शिकायत होती है तो उसके लिए मैंने लिए 2 अगरबत्तियाँ, वो जलाऊंगी मैं। और ये देख सकते हो इसकी इस तरह से जो बग होती है वो आ रखी है, बदबूदार बग, बिटर बग बहुत सारी आ गई हैं। लगभग 2-3 दिन में ये इतनी पनप गई हैं। कहीं 1-2 आई थी और उसके इतनी जनरेशन हो जाती है कुछ ही दिनों में। और फिर इस पूरी पत्ते खाती है पहले, और फिर पूरे तने को ही खा जाती है और बेल जल जाती है। फल फूल तो क्या, बेल भी नहीं बचती है। तो इसलिए इसका टाइम पे उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके तने में भरने के लिए मैंने ये हींग ली है जो भर के दिखा दिया है, और ये मैंने 2 अगरबत्ती ली है जो इसके शाम के टाइम जलाना चाहिए। इसके आसपास इस अगरबत्ती की खुशबू हो जाती है तो ये फूल गिरने की शिकायत होती है वो नहीं रहती है, पूरे फल बन जाते हैं फिर। और ये जो बगा रखी है इसका भी मैं अभी इलाज करके दिखाऊंगी आपको। और मैंने इसके लिए एक फर्टिलाइज़र और भी लिया है, जिससे इसके बहुत सारे फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे और फल भी बहुत ज़्यादा आएंगे। और लौकी वैसे खाने में टेस्टी होती है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। और जब घर पे ग्रो करके और उसके बिना दवाई वगैरह की लौकी तैयार करते हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। मार्केट से लाते हैं उसमें दवाई वगैरह का स्प्रे किया जाता है बार बार बेचने के पर्पज़ से, तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती है। तो आप भी अपने घर पे लौकी ग्रो कीजिए और उसकी थोड़ी देख रेख करते रहना,
जिसे कभी बग आ गई तो उसका इलाज कर दिया, कभी कोई फर्टिलाइज़र डाल दिया, पानी वगैरह टाइम पे डाला, तो अच्छी खासी लौकी आपको दे सकती है बहुत फल। एक लौकी के हज़ारों की संख्या में लौकी आते हैं, काफ़ी दिनों तक 4-5 महीने तक चलती हैं इसके एक पौधे की लौकी। लंबे टाइम तक चलने वाला पौधा होता है, तो ये हर किसी को ग्रो कर लेना चाहिए। ये देख सकते हो इतनी बग आ गई है इसके, और लगभग 2 या 3 दिन की तरह इतनी पनप गई। 2-3 दिन पहले देखा था तो 1-2 आई थी और ये इतनी हो गई है। तो अभी इसके लिए मैं दवा ले रही हूँ और उसको इसके ऊपर डाल दूँगी मैं। सुबह जल्दी डालना चाहिए, सुबह के टाइम में जब हवा भी नहीं होती है और उन पत्तों के ऊपर थोड़ी नमी रहती है, तो जो दवा इसके ऊपर छिड़केंगे उसका यहीं पे चिपक जाएगी, तो अब ये बग मर जाएगी। ये देखिए मैं अगरबत्ती इस पूरे पौधे के चारों तरफ इस तरह से घुमा दूँगी, जिससे इसके थोड़ी खुशबू चारों तरफ हो जाएगी। और फिर इसके तने के पास इसको रख दूँगी मैं, जो रात भर में अच्छी जितनी देर जलेंगे अगरबत्ती उतनी देर अच्छी खासी खुशबू हो जाएगी, तो इसके जो फूल गिरने की शिकायत है वो मिट जाएगी। ये बग ने खा लिए इसके पत्ते, तो पीले भी पड़ने लग गए हैं। इस बग के लिए मैं इसके अंदर ये ले रही हूँ फेनोवालेरेट एक्सेल पावर। ये हर कहीं मार्केट में मिल जाती है, और इस इतने जो इंसेक्ट दिख रहे हैं इसके ऊपर थैली के ऊपर चारों तरफ, इन सभी के लिए है। जितने भी इंसेक्ट लग जाते हैं पेड़ पौधे पे उन सभी के लिए ये लिए मैंने फर्टिलाइज़र के रूप में। और ये है दवा जो इसका छिड़काव करूँगी, फेनोवालेरेट नाम है इसका। और ये इंसेक्ट जितने भी होते हैं, इसके मकड़ी है, ये इस तरह का कीड़ा है, लट है, जो बग है, मक्खी है, हर किसी के लिए ये सबसे चींटी वगैरह लग जाती हैं, उन सभी के लिए ये है कि इसे मर जाएंगे सारे ही। और ये फर्टिलाइज़र है जो क्लिनिक प्लस शैम्पू का पाउच है, जो मैंने 5 लीटर पानी के अंदर इसको घोल लूँगी मैं ढंग से। और फिर इसके तने में जो गड्ढा बनाया है मैंने इसके जड़ों के पास, रूट के पास, उसके अंदर डाल दूँगी मैं। तो ये फर्टिलाइज़र आप लगभग 15 दिन में एक बार डाल सकते हो, जिससे अच्छे खासे फल आते हैं। कोई सी भी बेल हो किसी भी फल की, सब्जी की, उसमें डाल सकते हो आप, और अच्छी पैदावार ले सकते हो उस बेल से। जहाँ भी आपने ग्रो की है उसके आसपास इसका जो पेड़ की मेड़ बनाई है उसके अंदर अच्छे से निराई गुड़ाई करनी चाहिए, उसके बाद ही ये डालना चाहिए। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, दिन में एक बार इस तरह से एक बेल के अंदर 1 बाल्टी काफ़ी होती है। 1 बाल्टी पानी डाल दो काफ़ी है। तो मैं इसके अंदर ये बाल्टी पूरी डाल दूँगी। और सुबह का टाइम है तो सुबह के टाइम के अंदर इसके पत्तों के ऊपर भी थोड़ी नमी है, रात के टाइम में नमी रहती है, तो सुबह इसके ये दवाई का छिड़काव कर दूँगी मैं हाथों से, इस तरह से ही छिड़क दूँगी, तो ये पत्तों के ऊपर चिपक जाएगी। और जितने भी इनके बग है, मक्खी है, आ रखी है, मकड़ी वगैरह, वो सब नष्ट हो जाएंगी, और फिर बेल अच्छी ग्रोथ करेगी, अच्छी फल देगी। तो आप भी अपने बेल से, एक बेल से काफ़ी इस तरह से फ़ायदा ले सकते हो, और बेल की इस तरह से देख रेख कर सकते हो। उसमें ये कौन सा फर्टिलाइज़र डालो और किस तरह से बग वगैरह का नाश करो, ये सभी मैं इस वीडियो में बता देती हूँ, आपको दिखा भी देती हूँ। ये इसके खाने की वजह से पीले पत्ते हो गए, मैं इसके ऊपर इस तरह से छिड़काव कर रही हूँ इसी का। ये पाउडर होता है, पाउडर के फॉर्म में है, तो इसको इस तरह से छिड़क देंगे तो ये पत्तों के ऊपर चिपक जाएगी। ये देख सकते हो एक पत्ते के ऊपर इतने आ गए हैं ये बग। इस तरह से इसको पूरे को खा गए हैं ये बग, और बेल भी पीली होने लग गए। और ये ज़्यादा दिन नहीं लगाते हैं, 3-4 दिन में पूरी बेल को नष्ट कर देते, इतने बग हो जाते हैं एक बार में तब। तो इनका टाइम में पे उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी बेल भी नष्ट हो सकती है। ये पहले पत्ते खाते हैं फिर तने को खा जाती हैं, जिससे बेल भी नहीं बचती है, वो भी नष्ट हो जाती है। मैं इस तरह से प्रत्येक पत्ते के ऊपर डालूँगी, तने के ऊपर डालूँगी, तो सारे
जितनी भी मकड़ी वगैरह हैं, ये बग वगैरह, ये सब नष्ट हो जाएंगी। मकड़ी भी जाला बना लेती है, फिलहाल मकड़ी नहीं है इसके ऊपर, पर कई बार बना लेती है। इसके इस तरह से छोटे फ्लावर आना स्टार्ट हुआ है और छोटे छोटे फल भी बनना स्टार्ट हो गया है। यदि ये बेल है, ज़मीन की बजाय कहीं ऊंची जगह लटका कर फिर बांधी जाती है, कहीं वहाँ फैलती है तो ज़्यादा लौकी आती हैं। तो आपकी भी इस तरह से कोई बेल है तो उसको भी कहीं ऊंचाई पे बांध देना, जिससे उसी के ऊपर फैल जाएगी। जैसे कोई दीवार बनी हुई है, ये चादरें वगैरह बिछा रखी है, या किसी पौधे के ऊपर ही फैला दो। तार वगैरह बंधे हुए थे उनके ऊपर, खेतों में लगभग लोगों की मिल जाती है ऐसी व्यवस्था, जिसने पोट भी ग्रो कर रखे हैं। घर में उनके तो हो न हो, पर गाँव के अंदर खेतों में ज़रूर होती है ऐसी व्यवस्था, जिसके ऊपर फैलाने से अच्छे खासे फल आ जाते हैं। ये देख सकते हो, साफ़ सुथरे भी रहते हैं फल। जब किसी ऊंचाई की चीज़ पे लटका कर और फिर रखा जाता है तो फल इसके ख़राब नहीं होते हैं और ज़्यादा रहते हैं वैसे भी। ये देख सकते हो, हमारे तो खेत के अंदर ग्रो की थी और ऊपर चढ़ा के और इस तरह से लटका दिया इसको। ये मैंने इसके ऊपर जो दवाई का छिड़काव किया है तो चिपक गई ये दवाई। अब कल तक ये बिल्कुल सही हो जाएगी। ये तना था इसका, इस तरह से खेत में ग्रो करके इतनी ऊंचाई पे इसको लटकाया था। तो आपके भी बेल है तो उसको इस तरह से थोड़ा इंतज़ाम करना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेहनत का फल मीठा होता है। इस तरह से लटका दोगे आप किसी भी चीज़ के ऊपर, कहीं भी चढ़ा दोगे पेड़ वगैरह पे या छत के ऊपर, तो उसके फल ख़राब नहीं होंगे, अच्छे खासे फल आएंगे। और नील गाय वगैरह के खाने का डर भी नहीं रहता, ऊंचाई पे रहती है तो। खेतों में नील गाय है, गायें हैं, आके और खा जाती हैं, तो उनसे भी बचाव होता है। एक बार इसको किसी ऊंची चीज़ पे लटका दिया जाता है तो इसके इस तरह के तंतु होते हैं, तो उसी को इस तरह से कैच करती है कि वापस छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ती है, तो वापस गिरने का कोई सवाल नहीं होता है। इस तरह के ये तंतु हैं, ये उसको अच्छे से जकड़ लेते हैं, जिससे आराम से लटकी रहती है।